नरेंद्र मोदी सरकार से असंतुष्ट पहलवानों से राहुल गांधी मिले तो जरूर, लेकिन मोदी जी ने पहले से ही काउंटर नैरेटिव तैयार रखा हुआ था, यानी राहुल गांधी को धोबी पछाड़ देने की पूरी तैयारी। बीजेपी का ये काउंटर नैरेटिव क्या है, ये जानने के लिए आपको पूरी खबर समझनी होगी। नमस्कार, मेरा नाम है भास्कर जुयाल। भारतीय कुश्ती संघ के निलंबन के बाद इस मसले पर सियासत जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार सुबह हरियाणा में झज्जर के छाटा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने पहलवान बजरंग पुनिया से मुलाकात की। इसी अखाड़े में बजरंग पुनिया ने कुश्ती की ट्रेनिंग शुरू की थी। इस दौरान राहुल गांधी ने पहलवानों से बातचीत की, एक्सरसाइज की, साथ में कुश्ती के दांवपेच भी सीखे। राहुल गांधी ने पहलवानों के साथ बाजरे की रोटी और सरसों का साग खाया। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्विटर उर्फ एक्स पर जो लिखा वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। राहुल गांधी ने लिखा, वर्षों की जी तोड़ मेहनत, धैर्य एवं अप्रतिम अनुशासन के साथ अपने खून और पसीने से मिट्टी को सींचकर एक खिलाड़ी अपने देश के लिए मेडल लाता है। इसके बाद वो आगे लिखते हैं, अपने अखाड़े की लड़ाई छोड़ अगर इन खिलाड़ियों को, भारत की बेटियों को अपने हक और न्याय की लड़ाई सड़कों पर लड़नी पड़े तो कौन अपने बच्चों को ये राह चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दरअसल 21 दिसंबर को WFI के चुनाव हुए थे। इसमें बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह नए चीफ बने। ब्रजभूषण शरण सिंह पर साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, दिनेश फोगाट जैसे कई पहलवानों और महिलाओं पर यौन शोषण और उत्पीड़न के आरोप लगे थे। इसके बाद से यह मामला काफी गरमाया हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उनके करीबी संजय सिंह चुनाव जीते। हालांकि मोदी सरकार ने देर से ही सही पहलवानों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कुश्ती फेडरेशन को निलंबित कर दिया। लेकिन कुश्ती महासंघ के भंग होने के बाद भी पहलवानों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह के चुनाव जीतने के बाद साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान कर दिया। बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2.5 पेज की चिट्ठी लिखी और पद्मश्री उनके आवास के बाहर फुटपाथ पर रख दी। इसके बाद विनेश फोगाट ने भी पीएम को 2 पेज की चिट्ठी लिखी और खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया। सवाल है कि जब सरकार ने भारतीय कुश्ती संघ को भंग कर दिया है तो पहलवानों का विरोध कितना जायज है। दरअसल ये पहलवान यौन शोषण के आरोपी भाजपा नेता ब्रजभूषण के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। लेकिन यह बात भी स्पष्ट है कि पहलवानों के साथ राहुल गांधी की यह तस्वीर सरकार को नागवार गुजरेगी। पहलवानों पर यह आरोप लगेगा कि वो कांग्रेस के समर्थन से सरकार के लिए परेशानी खड़ी करना चाहते हैं। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि जब पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दिया तो उस वक्त सरकार के कानों में जू भी नहीं रेंगी। राहुल गांधी विपक्ष में है और विपक्ष का काम होता है सरकार की कमजोरी को उजागर करना। वैसे भी राहुल गांधी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं चूकते। लेकिन इस नूरा कुश्ती में कहीं पहलवान और कुश्ती का खेल ही पराजित ना हो जाए। ऐसा मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसकी एक बड़ी वजह है। 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री आवास में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें पूर्व भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने आरोप लगाया कि वो शायद गलत वक्त पर स्पोर्ट्स में थी। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर खेलों और खिलाड़ियों पर ध्यान न देने का आरोप लगाया। अंजू बॉबी जॉर्ज ने नीरज चोपड़ा का उदाहरण देते हुए इशारा किया कि अब सरकार खेलों पर काफी ध्यान दे रही है। पीएम मोदी उनकी इस बात से काफी गदगद दिखे, यानी पहलवानों के आरोपों के खिलाफ भाजपा ने एक काउंटर नैरेटिव गढ़ा है। वैसे सभी खेल प्रेमियों की तरह मैं भी यही चाहता हूं कि खिलाड़ियों और खेल का नुकसान किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।